एक बात बताओ, तुम्हारा भगवान तो धर्म स्थापना की बात करता है ना, तो फिर बलि को धोखा देकर उसके पराक्रम और मेहनत से जीता हुआ स्वर्ग और राजपाट क्यों छीन लिया? इसमें कौन सा धर्म है? वो तो एक न्याय प्रिय दानवीर राजा था। डॉक्टर जब ट्यूमर निकालने से पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर बेहोश करता है तो क्या वो धोखा होता है? अरे बलि को कौन सा ट्यूमर था जिसे ठीक करने के लिए वामन ने 3 पग भूमि के नाम पर उसका पूरा राजपाट ही छीन लिया। उससे भी मन नहीं भरा तो पाताल लोक भेज दिया। इस धोखेबाजी को धर्म का चोला पहनाने की कोशिश मत करो। धोखे और युक्ति में अंतर होता है। तुम्हें धोखा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि तुम सत्य और धर्म को समान समझ रही हो, और नहीं तो क्या। सत्य के बिना धर्म कैसे हो सकता है? अगर धर्म सिर्फ एब्सोल्यूट ट्रुथ होता तो कुरुक्षेत्र में कृष्ण युधिष्ठिर से अश्वत्थामा हथा न बुलवाते। अर्जुन की प्रतिज्ञा बचाने के लिए जयद्रथ के वध से पहले सूर्यास्त का भ्रम न रचाते। पर बलि कौरवों की तरह पापी और अधर्मी नहीं था। दयालु, दानवीर और पराक्रमी राजा था। अपने पराक्रम से स्वर्ग जीता था उसने। पर वामन ने इंद्र की गद्दी बचाने के लिए बलि को छला। और अगर मैं कहूँ कि वामन इंद्र की गद्दी को नहीं बलि को बचा रहे थे तो किससे और कैसे? उसे लूटकर, पाताल पहुंचाकर। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें लगता है कि इस कहानी का केंद्र राजा इंद्र का सिंहासन, स्वर्ग लोक, राजा बलि, उनका राजपाट या फिर वामन द्वारा भिक्षा में मांगी गई वो 3 पग भूमि है। पर ये कहानी कभी उस 3 पग भूमि के बारे में थी ही नहीं। मतलब यहाँ भी सिंबोलिज्म। यस, बिल्कुल। कभी सोचा है कि भगवान वामन रूप में ही क्यों आए? किसी वृद्ध तपस्वी या ऋषि मुनि के रूप में क्यों नहीं? 3 पग भूमि ही क्यों मांगी? 2 या 10 क्यों नहीं? क्यों? वेदांतिक दृष्टिकोण से देखें तो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग व्याख्या मिलती है। वामन का अर्थ है सूक्ष्म, लघु। वामन अवतार उस सूक्ष्म चेतना का प्रतीक है जो हर अनुभव का मूल है, आधार है। ये कौन सी अवस्था है? मांडुक्य उपनिषद के अनुसार हम 3 चेतना की अवस्थाओं में जीते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। पर इनके अलावा एक चौथी अवस्था होती है जो इन तीनों का आधार है, सबसे सूक्ष्म अवस्था, तुरीय। वामन उस तुरीय का प्रतीक है। पर इसका बलि से क्या लेना देना? बलि सिर्फ एक राजा नहीं है, स्पिरिचुअल ईगो का रिप्रेजेंटेशन है। वो आवरण जो कहता है कि मैं धार्मिक हूँ, मैं दानी हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं पराक्रमी हूँ। और ये अहंकार का सबसे सूक्ष्म रूप होता है। बुराई को पहचानना तो फिर भी बहुत आसान है, लेकिन अच्छाई और पुण्य के पीछे छुपे इस मैं को पहचानना बहुत मुश्किल। और वेदांत इसे कृतत्व और ममत्व कहता है। मतलब दानी होना भी दोष है? तो उस दान में नहीं है, इस पहचान में है कि मैं दाता हूँ। वामन अवतार का पूरा प्रसंग इसी पहचान के विलय यानी सरेंडर की प्रक्रिया है। कैसे? पहला पग रिप्रेजेंट करता है सरेंडरिंग द फिजिकल वर्ल्ड, वो सब कुछ जिसे तुम मेरा कहते हो। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा मेरा मेरा। दूसरा पग रिप्रेजेंट करता है सरेंडरिंग द मेंटल और साइकोलॉजिकल वर्ल्ड यानी कि मैं, वो आइडेंटिटीज जो तुमने अपने बारे में बना रखी है कि मैं दानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं राजा हूँ, मैं पराक्रमी हूँ। जब 2 पग में सब छीन ही लिया था तो तीसरा पग बलि के सर पर रखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सर केवल शरीर का अंग नहीं है, अहंकार का उद्गम स्थान है। तीसरा पग उस मूल पर पड़ता है जहां से ये मैं और मेरा जन्म लेते हैं। और यही है वो अंतिम समर्पण जिसके बाद साधक अंतर्मुखी हो जाता है। ये कैसा समर्पण है कि पाताल ही भेज दिया? दिस साउंड्स लेस लाइक सरेंडर एंड मोर लाइक पनिशमेंट। बलि का पाताल जाना कोई फिजिकल जर्नी नहीं है, आउटवर्ड टू इनवर्ड मूवमेंट ऑफ अवेयरनेस है। वेदांत इसे अवचेतन
यानी अनकॉन्शियस माइंड की यात्रा कहता है। जब अहम टूटता है तो मन अपनी गहराइयों में उतरता है, पुरानी पहचान मरती है और नई चेतना का जन्म होता है। मतलब बलि का पाताल जाना उनका अंत नहीं है। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके बाद बलि महाबली बन जाते हैं, चिरंजीवी बन जाते हैं। क्योंकि जो अहंकार से मर जाता है वही चेतना में अमर हो पाता है।